नमस्कार साथियों। तो आज है 13 दिसंबर 2025। दोस्तों, लास्ट डे बाजार की सेंटिमेंट वैसे काफी तगड़ा था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इवन मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू में रिकवरी होने के कारण आई थिंक कि आप में से मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो भी रिकवर कर गया। खैर, ये तो कल शाम के वक्त की अपडेट था। रात में दोस्तों सीन थोड़ा बदल गया। मतलब यूएस मार्केट एक तरफ, जहां पे जब देखिए डॉ जोन्स फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद एकदम से डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ और एकदम लगभग 11:40 से लेके क्लोजिंग तक लगभग उसी लेवल के आसपास था। और डॉ जोन्स की क्लोजिंग हुआ लगभग 0.51% गिरावट के साथ। इवन कल रात की 10:30 वाली वीडियो या 12 बजे वाली वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा भी था, उस टाइम पे भी काफी नेगेटिव में चल रहा था। इवन नैस्डैक के पोजीशन क्लोजिंग के समय 1.69% नीचे आके हुआ। हाँ, ये भी फैक्ट है कि शुरू में जब डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ था बहुत नीचे पहुंच गया था, अप्रोक्सीमेटली 2% तक गिर गया था। बीच में थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, फिर से देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट और कहीं ना कहीं नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। और जिसके कारण क्या हुआ कि कल रात में यूएस मार्केट में एक्चुअली गिरावट होने के कारण हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है, जैसे कि आप देख सकते हो, क्लोजिंग दिया था 26,019 पॉइंट पे। मतलब सडनली यूएस मार्केट गिरने के कारण हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है वो भी गिर गया था। और अल्टीमेटली जो निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुआ था उससे काफी नीचे आके गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग दिया था। बट मैं आप सभी को कहूंगा, इमीडिएटली उतना ज्यादा आपको टेंशन करने की या चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, बिकॉज बीच में और भी 2 दिन है। और आशा रखता हूं कि देखिए सोमवार बाजार ओपन होने से पहले अगर सुबह सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर या नैस्डैक की फ्यूचर पॉजिटिव चल जाता है या रिकवरी मोड में आ जाता है, तो मे भी बाजार एक डिसेंट ओपनिंग दे सकता है। ठीक है, वो तो खैर बात की बात है। और बाकी इंडेक्स की अगर हम बात करें, देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस काफी स्टेबलाइज है, बट ये भी थोड़ा सा मतलब सोचने वाली बात है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग अपना लो के आसपास पहुंच चुका है और हर एक दिन अपना लो पे मतलब टच कर रहा है, न्यू लो टच कर रहा है। खैर, ये दोस्तों हो गया टेक्निकल व्यू। तो टेक्निकल व्यू से हो सकता है कि कल रात में या अभी अगर हम बात करें सेंटिमेंटल वाइज थोड़ा बहुत वीक है, बट आशा रखता हूं कि बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। अब चलिए मेन कॉन्टेस्ट पे। पर उसके पहले साथियों, आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। आप देखिए परसों सोमवार से तो बाजार ओपन होगा, तो उसके पहले दोस्तों कल यानी रविवार मैं आपको अगले हफ्ते के लिए डिटेल में जानकारी दे दूंगा। मतलब अगले हफ्ते कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी देश की, इवन कौन कौन सी कंपनी की शेयर इंपॉर्टेंट है जो कि अपने रडार में होना चाहिए। तो ये पूरा जानकारी आपको मैं कल दे दूंगा, तो एक अपडेट मिस मत करना। आई नो कि आप लोग बाद में भूल जाते हो, तो बीच में आपको बता दिया, प्लीज फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब। ओके, अच्छा अब आ जाइए। ये आज सुबह की एकदम गर्मा गर्म अपडेट है जो आते ही मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाय द वे, अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे मेन कॉन्टेस्ट क्या है, मेन मुद्दा क्या है। देखिए, यूएस लॉ मेकर मूव रेजोल्यूशन टू एंड ट्रम्प टैरिफ, इंडिया इंपॉर्टेंट पार्टनर। चलो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे मतलब यूएस में ना एक्चुअली बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि ट्रम्प के खिलाफ अभी लोग विरोध कर रहा है। अच्छा, वाशिंगटन, 3 मेंबर्स ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑन फ्राइडे, फ्राइडे मतलब वहां के हिसाब से फ्राइडे, हमारे यहाँ पे सैटरडे हो गया था, मतलब अर्ली, इंट्रोड्यूस अ रेजोल्यूशन एम्ड एट terminating President Donald Trump national emergency declaration that imposed tariff of up to 50% on import from India, calling the measure illegal and harmful to American workers, consumers and bilateral ties। तो देखिए यहाँ पे जो यूएस की 3 ऐसे लॉ मेकर है, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाया और साथ में आप कह सकते हो कि प्रॉपरली एक रेजोल्यूशन पास किया है। ठीक है, कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ है ये एक्चुअली इलीगल है। और ये एक्चुअली देखिए डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया को हर्ट करते करते कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो अमेरिकन वर्कर्स हैं, वहां के लोग हैं जो अमेरिकन वर्कर, उनको यहाँ पे नुकसान पहुंच रहा है, या वहां के जो कंज्यूमर है उनको नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि देखिए भारत से बहुत सस्ता माल मिलता था, अब वो महंगा हो रहा है, तो मतलब देश में महंगाई बढ़ रहा है। अब ये भी फैक्ट है। अब डेटा भी आप देख लीजिए, बहुत जल्दी अगले महीने की डेटा आउट होगा, अगले हफ्ते। ठीक है, और पिछले जो डेटा आउट हुआ था सीपीआई की, उस पर भी हमने साफ देखा मोर देन 3% हो गया, जबकि फेडरल रिजर्व की टॉलरेंस लेवल था 2%, उससे बहुत ऊपर है। तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि बाइलेटरल ट्राइज के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक, मतलब जो भारत और यूएस के बीच रिलेशन बीच में काफी सुधर गया था, काफी बेटर हो गया था, वो एकदम से आप कह सकते हो कि खराब हो गया। तो यहाँ पे प्रॉपर रीजन दिखाया। अच्छा, कौन कौन है
और थोड़ा सा उनका नाम भी आप देख लीजिए। द रेजोल्यूशन स्पेयर हेड बाई रिप्रेजेंटेटिव, एक हो गया आपका देबोरा रॉस, यहां पे आप देख सकते हो। दूसरा हो गया आपका मार्क वेसी। तीसरा हो गया एक कोई मतलब भारत का ही कोई है बट अभी अमेरिकन, जिनका नाम है राजा कृष्णमूर्ति, मतलब नाम से तो लगता है कि बायोलॉजिकल इंडियन ही है। फॉलोज अ बिप्रेटिज्म सेनेट मेजर टू एंड सिमिलर टैरिफ ऑन ब्राजील, इवन भारत के ऊपर नहीं, भारत के साथ साथ ब्राजील के ऊपर भी तो टैरिफ इंपोज किया 50%, तो उसको भी खत्म करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया। टू एंड कर्ब प्रेसिडेंट यूज ऑफ इमरजेंसी पावर टू रेज इंपोर्ट ड्यूटीज। अब लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक और फैक्ट है कि देखिए भारत के ऊपर हो सकता है टोटल 50% टैरिफ इंपोज किया ना, उनमें से जो मेन मतलब जो रेसिप्रोकल टैरिफ वो तो 25% है, और बाकी जो है 25% वो प्यूनिटिव टैरिफ है, मतलब एडिशनल टैरिफ, ठीक है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ये जो प्यूनिटिव टैरिफ या एडिशनल टैरिफ 25% इंपोज किया था सेकेंडरी टैरिफ, उसको हटाया जा सकता है, ऐसा भी बातचीत चल रहा है। और क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं अमेरिकन को ये हर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होगा, मैं रिसेंटली आपके साथ शेयर भी किया था, लास्ट डे की बात है, कि भारत ने अपने तरफ से फाइनल ऑफर तो दे दिया। इंडिया ऑफर फाइनल डील टू यूएस, भारत अपनी तरफ से फाइनल ऑफर दे दिया। आपको पता होगा यूएस की जो ट्रेड नेगोशिएटर भारत में आए थे, अभी तो लौट के चला गया। अब देखिए ट्रेड डील नहीं हुआ, ये भी फैक्ट है, पर उसके साथ साथ भारत अपना जो बेस्ट ऑफर है या फाइनल ऑफर वो यूएस को दे चुका है। उसके साथ साथ उस ऑफर में ये भी मेंशन किया कि टैरिफ रिमूवल इज फोकस, तो भारत के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्यूनिटिव टैरिफ इंपोज किया, प्यूनिटिव टैरिफ मतलब 25% आपके रशियन क्रूड खरीदने की वजह से, ठीक है, उसको हटाने के लिए भी उस फाइनल डील पे ऑफर किया है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, बट ये भी फैक्ट है कि देखिए इस बार जो ट्रेड डील तो नहीं हो पाया और एक अनसर्टेनिटी की मौसम फिर से क्रिएट हुआ है, और जिसके कारण हमने लास्ट डे भी हमने देखा कि भारत की जो करेंसी है अभी अभी मैं आपको दिखाया हुआ था, उसका वैल्यूएशन भी एकदम से ड्रॉप हो गया। तो यही न्यूज़ देखिए सुबह से काफ़ी वायरल हो रहा था, काफ़ी चर्चे में था, और अलग अलग न्यूज़ ब्यूरो ने इसको कवर किया। देखिए इकोनॉमिक टाइम ने लिखा है कि ट्रम्प्स इलीगल टैरिफ ऑन इंडिया चैलेंज एज यूएस लॉ मेकर मूव टू एंड इमरजेंसी ड्यूटीज। तो आशा रखता हूँ कि देखिए जल्दी भारत के ऊपर टैरिफ कम हो सकता है। अब कब होगा वो बात की बात है, जब तक आई थिंक अगर हो गया ना, वो इकोनॉमिकली अगर हम बात करें या मार्केट की व्यू से बात करें, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत सही रहेगा, ठीक है। भले देखिए आज हो सकता है कि भारत अपने ट्रेड को, अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, इवन आगे भी करेगा, पर उसके साथ साथ देखिए ये भी फैक्ट है कि भारत की कंपनीज के लिए ना यूएस बहुत बड़ा मार्केट है, इस चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बारे में दोस्तों आगे फर्दर मुझे जानकारी मिला तो डेफिनेटली आपको मैं शेयर कर दूंगा। अब आ जाइए, भारत सरकार की तरफ से भी कुछ बड़े घोषणा किया। कैसा घोषणा? देखिए भारत सरकार की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, पीएलआई स्कीम्स, जिसके थ्रू हमने देखा अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग कंपनीज को खास करके सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलता है, ठीक है। पीएलआई स्कीम्स अट्रैक्ट 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट टिल सितंबर। तो ये सरकारी डेटा दोस्तों, सरकार ने घोषणा किया कि ये जो सितंबर तक देखा गया 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुआ है, लिफ्ट आउटपुट एंड जॉब अक्रॉस सेक्टर। अच्छा यहाँ पे थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं पढ़ के। देखिए इंडियाज प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव इंसेंटिव मतलब पीएलआई स्कीम्स प्रोग्राम हैज emerged as a major driver of manufacturing expansion, investment inflow and export growth with tangible gain recorded across priority sector। ये सरकार ने कही है, देखिए गवर्नमेंट सेट, ठीक है, सरकार की तरफ से दोस्तों ये डेटा आया है। उसके साथ साथ जो नंबर्स का मेंशन किया वो काफी एनकरेजिंग है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा रिव्यूड अप टू सितंबर, तो सितंबर 2025 तक का ये डेटा है। द पीएलआई स्कीम्स हैव लीड टू एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ नियरली 2 लाख करोड़ टोटल, ठीक है, अक्रॉस 14 सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर में। दिस इन्वेस्टमेंट हैव ट्रांसलेटेड इनटू इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन एंड सेल्स वर्थ 18.7 लाख करोड़ and have generated more than 12.6 lakh job both direct and indirect। ओके सो ये सरकार की तरफ से दोस्तों काफी बढ़िया घोषणा रहा। लेट्स से आगे क्या होता है। अब देखिए आशा रखता हूं कि अगर सोमवार सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर एंड नैस्डैक की फ्यूचर रिकवर कर जाता है तो आशा रखता हूँ कि हमारे जो मार्केट है वो आगे भी रिकवर करेगा। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि बीच में थोड़ा बहुत बाजार वॉलेटाइल था, थोड़ा बहुत नीचे मतलब करेक्शन हुआ भी था, और पिछले 2 दिन पे एक अच्छा रिकवरी भी हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो आपके 26,000 को होल्ड करना, ठीक है। इसको अगर होल्ड कर गया सक्सेसफुली तो मे बी बहुत बड़ा गिरावट की कोई चांस नहीं है। बट उसके साथ साथ देखिए ये भी फैक्ट है जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, देखिए मार्केट में एक सस्टेनेबल गेन या रिकवरी तभी पॉसिबल है
जब एफआईएस की इनफ्लो आएगा। और सच्चाई ये है कि पिछले लगभग 1 महीनों से, एक नहीं, 1 से लगभग 1.5 महीना एफआईएस की आउटफ्लो ही हो रहा है मोस्टली। बीच बीच में एक आध बार इनफ्लो हो रहा है, बट वो इनफ्लो नहीं है, कंसिस्टेंट इनफ्लो चाहिए, ठीक है। तो जब तक ने एफआईएस की कंसिस्टेंट इनफ्लो हो जाए तब तक आई थिंक कि बाजार या तो वॉलेटाइल, थोड़ा बहुत करेक्शन, ये चलता रहेगा। लेट्स सी कब तक होता है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स, कंफ्यूजन या कुछ है कमेंट करके बताइए, कोई शेयर करो जानना है। बाकी दोस्तों याद रखना, इसके बाद भी बहुत सारे और भी टॉपिक पर हम वीडियो अपलोड करेंगे, सो एक भी अपडेट मिस मत करना और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।